हर साल सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने की तिथि पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन व्यक्ति गंगा और यमुना समेत पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसके साथ ही विधि पूर्वक जप तप और दान करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष चीजों का दान करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अगर आप भी जीवन में शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो मकर संक्रांति के दिन पूजा अर्चना करने के बाद कुछ चीजों का दान करें। आज हम जानेंगे कि हम मकर संक्रांति के दिन किस चीज का दान करें जिससे कि हमें कष्टों से मुक्ति मिले और जीवन हमारा सुख और शांति से भरपूर हो। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। मकर संक्रांति पूरे देश में हिंदुओं के द्वारा मनाए जाने वाले पर्वों में से एक है। ये पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये त्योहार तप, पूजा, दान और त्याग के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्व को लोग संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। ज्यादातर ये पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन भक्त गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साथ ही दान पुण्य करते हैं। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करता है। इसी पल को मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। संक्रांति साल में 12 बार आती है, लेकिन मकर संक्रांति का अपना एक विशेष महत्व है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को मकर संक्रांति कहा जाता है। इसी दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में भी होते हैं। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य 14 जनवरी 2024 की अर्धरात्रि 2:42 पर मकर राशि में गोचर करेंगे। इसलिए उदया तिथि के कारण 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। दोस्तों, इस दिन मकर संक्रांति के साथ ही एक माह का खरमास भी समाप्त हो जाएगा। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इस दिन गंगा सागर में भी स्नान करने का बहुत महत्व है। मकर संक्रांति को भगवान सूर्य की पूजा करी जाती है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जाके मिली थी। इसी दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत भी किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य देव के रथ से खर निकल जाते हैं, जो कि खरमास में उनके रथ में लगे हुए थे, और फिर सातों घोड़े सूर्य देव के रथ में जुड़ जाते हैं। इससे सूर्य देव का वेग और प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए इस दिन से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। लाखों लोग इस दिन गंगा सागर में स्नान करते हैं और दान करते हैं। लोग कष्ट उठा करके गंगा सागर की यात्रा करते हैं, जिससे कि उन्हें पुण्य प्राप्त हो और उनके सभी पाप धुल जाएं। दोस्तों, इस दिन हम विशेष चीजों का दान करके अपने जीवन में खुशियों का आगमन कर सकते हैं, साथ ही अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम इस दिन किन किन चीजों का दान करें। इस दिन स्नान और दान करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:07 से लेकर के सुबह 8:12 तक है। इसके अलावा पुण्य काल में भी मकर संक्रांति की पूजा अर्चना और दान करना बेहद फलदायी सिद्ध होता है। इस दिन पुण्य काल का समय सुबह 7:15 से लेकर के शाम के 6:21 तक है।
महापुण्य काल दोपहर 12:15 से लेकर के रात के 9:06 तक है। अर्थात इस दिन आप पूरा दिन दान पुण्य कर सकते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के अवसर को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी की सामग्री या फिर खिचड़ी बनाकर दान करने की मान्यता है। कहते हैं कि इस दिन खिचड़ी का दान करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, गुरु और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और परिवार में खुशियों का आगमन होता है। खिचड़ी के साथ ही साथ आप घी, नमक इत्यादि चीजों का भी साथ में दान करें। इसके अलावा हम इस दिन गुड़ का दान भी करते हैं। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन गरीब लोगों को गर्म कपड़े और कंबलों का भी दान करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति को शनि की पीड़ा और राहु के दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन घी का दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है और हमें धन की कमी नहीं होती कभी भी। हमारे जीवन में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और साथ ही धन का जो अभाव है वो भी दूर हो जाता है। इस दिन हमें काले तिल का भी दान करना चाहिए या तिल से बनी हुई चीजों का भी दान करना चाहिए। इस दिन तिल का दान करने से हमें शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। हमारी कुंडली में अगर शनि की स्थिति कुछ खराब है तो उससे हमें राहत मिलती है और भगवान शनि देव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही जल में काले तिल डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य भी देना चाहिए। इस दिन कहते हैं कि भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने से हमें भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन काले तिलों का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन काले तिलों का विशेष महत्व होता है, इसलिए हमें मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस बार 15 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर आप भी इन चीज़ों का दान करें और अपने जीवन में खुशियां लाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।